गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि आप लोगों के लिए मॉडर्न का एक सीरीज चल रहा है। 18 सीरीज अभी तक मैं आप लोगों को बनाकर दिया हूँ और ये 19वां सीरीज में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, कल मैंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में बताया था और उसके बाद का जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड रीडिंग। इसके संबंध में देखिए, इसके काल में क्या क्या हुई थी। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स की नवंबर 1921 में भारत यात्रा हुई थी। इस दिन भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ओके, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी और इस दिन भारत में इसका विरोध किया गया था, क्योंकि इस समय चल रहा क्या मेरे यहाँ, तो इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा है। ठीक है, और इसी समय में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई है और भारत में इसका विरोध किया गया। 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। यह भारत में नहीं है, यह कहाँ है, यह ताशकंद में है। ठीक है, यह ताशकंद में है, इसकी स्थापना की गई क्योंकि इस समय में इंटरनेशनल कम्यून की बैठक हो रही है और उस बैठक में एम.एन. रॉय को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और इन्होंने उसी समय भारत से बाहर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई। ठीक है, इस समय भारत में हुई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत में भी एम.एन. रॉय ने ही की थी और 1925 में की थी। ओके, इसी वर्ष केरल में मोकला विद्रोह की शुरुआत हुई और यह जो मोकला विद्रोह है इसका नेता कौन था? तो अली मुसलिया। अली मुसलिया नेता था। और मोकला विद्रोह कोई अभी ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पहले भी हुआ था और इसके बाद भी मोकला विद्रोह होता है। मोकला विद्रोह में मुख्य रूप से क्या था कि मोकला वहाँ पर किसान थे, रैयत थे और यह जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया करते थे। इस समय 1920 का असहयोग आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी समय मुस्लिम लीग के नेता और जो कम्युनिस्ट को मानने वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले थे, ये लोग पहुंच गए कहाँ पर? केरल पहुंच गए। यहाँ पर मास लेवल पर हिंसा भी हुई। क्वेश्चन रहता है कि जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें दक्षिण भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था, या असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद भी कौन सा विद्रोह चला? तो यह चला कौन? तो मोकला विद्रोह चला। ठीक है, इसी वर्ष केरल में मोकला विद्रोह हुआ और बाद में जो केरल में कम्युनिस्टों की गढ़ बन गई। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज भी, यानी स्वतंत्र भारत में पहली कम्युनिस्ट की सरकार कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी और आज भी वहाँ पर कम्युनिस्ट की गढ़ है। इसका कारण यही है कि एक बार जो पांव जम गया यहाँ पर, ठीक है, वो आज तक चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि 1910 ईस्वी के प्रेस एक्ट एवं 1900 ईस्वी के रॉलेट एक्ट की वापसी पुनः हुई, क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन के दौरान कई क्षेत्रों में बंदी भी किया गया, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसलिए इसमें फिर से एक बार रॉलेट एक्ट की झलक हमको दिखाई देती है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 21 अंग्रेज सिपाही के मारे जाने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, ये 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस लिया और इसके जस्ट बाद 12 फरवरी 1922 को CWC ने इसको वापस लिया। इसलिए अगर क्वेश्चन रहता है कि कांग्रेस ने कब वापस लिया, तो कांग्रेस ने वापस लिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वापस लिया कब? तो 12 फरवरी 1922 को। और गांधी जी ने कब वापस लिया? तो गांधी जी ने लिया 5 फरवरी 1922 को। ओके, 1923 ईस्वी से ICS की परीक्षा दिल्ली एवं लंदन दोनों जगहों में कराने का निर्णय लिया गया। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क लगाने, उत्पाद शुल्क की समाप्ति कर दी गई इसी के समय में।
मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए इसके समय में। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब स्थापना की? तो 1 जनवरी 1923 को की, क्योंकि 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1922 में, और इस समय चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है, तत्काल में कांग्रेस ने घोषणा की कि हम सरकार के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होने वाला था, केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव होने वाला था। इसलिए इन कांग्रेस में अब 2 पार्टी हो गया है, 2 धड़ा में बट गया कांग्रेस। एक हो गया नो चेंजर्स और एक हो गया है चेंजर्स। तो चेंजर्स में कौन कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू चेंजर्स में थे, और स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों ने मिलकर 1923 में 1 जनवरी को की। यह चाहता है कि हम लोग इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन में जीतकर सरकार के असेंबली में जाएं और वहां जाकर सरकार की नीतियों का हम लोग धड़ल्ले से विरोध करें, ताकि जो जनता का एक मनोबल है वह टूटे नहीं। ठीक है, इसलिए राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सभी अभी चेंजर्स में, नो चेंजर्स में, और ये लोग चाहते हैं कि नहीं, गांधी जी जैसा करते हैं वैसा ही किया जाए, इसलिए ये लोग नो चेंजर्स में आ गए। भारत में 1922 में इलाहाबाद में पहली सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। कौन से क्रांतिकारियों ने दिया? तो इन क्रांतिकारियों ने 1924 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई। कानपुर में की गई थी। रामचंद्र बिस्मिल, अशफाक उल्लाह के, जतेंद्र नाथ, योगेश चंद्र शुक्ला, ये सभी जो है इसमें शामिल थे। और 1925 में जो काकोरी कांड हुआ उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, इन सभी को पकड़ा गया, इन सभी को फांसी की सजा दे दी गई, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। ये लोग यहाँ से भागने में फरार हो गए, सफल हो गए। 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 11 दिसंबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका प्रावधान आया था कब? तो 1919 के अधिनियम में आया था। उन्नीस के अधिनियम में आया था, और 1926 को इस विभाग की स्थापना की गई। ओके, इसलिए ये आपका कौन है? तो हम लोग इसमें देखें कि लॉर्ड रीडिंग 21 से 26 महत्वपूर्ण समय है, और इसमें कई घटनाएं हुई हैं जो मैंने आपको बताया, और इससे आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आपका अब कम ही बचा हुआ है, इरविन बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए इरविन को हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। अभी तत्काल में आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।